ए साइन ए बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू, क्योंकि कल से जो बीपीपी और नए चैप्टर शुरू हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं और वो क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, सिर्फ नंबर डालूंगा क्वेश्चन। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को बोल सकता हूँ चलो यार क्वेश्चन नंबर बताओ, इसका क्या सॉल्यूशन, इसका क्या क्वेश्चन ही बताओ, रिमूव करूंगा ग्रुप से उस दिन। वो वाली क्लास आपकी उस दिन की चली जाएगी, आपको गूगल मीट से उस दिन की नहीं, मतलब क्लास से ही, क्लास से बाहर नहीं करते हैं ऐसे, ऐसे क्लास से बाहर हो इतना सा काम करके नहीं रखा आपने। अभी मिल जाएगा आपको करीब 10 बजे तक मिल जाएगा, रात के 10 बजे तक मिल जाएगा क्लास वर्क। इन्हें ट्राइंगल एबीसी प्रूफ, देखो तीन टर्म है और तीनों टर्म देखो आपको सिमेट्री में दिख रही है ना, तीनों टर्म सिमेट्री में दिख रही है, इसलिए हम इसके दिख रहा है बोर्ड पर एलएचएस एनिका, यस सर। दिख रहा है ना बोर्ड पर। यस सर। मैंने क्या किया कि तीन टर्म बार बार नहीं लिखूंगा, सिमेट्रिकल फॉर्म में ना समेशन का साइन लगा दिया। अब इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में उसको एक्सपांड कर देंगे। एक बार पहले भी एक्स्ट्रा सम मैंने आपको करके दिया 2-3 दिन पहले। ये सिग्मा का मतलब होता है साइक्लिक ऑर्डर में टर्म और आ रही है तो जहां ए वहां बी हो जाएगा, जहां ए वहां बी है वहां सी, जहां सी है वहां ए, तो दोनों टर्म आ जाएगी आगे। अगर हम ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा लिखा मान हमने एक सिग्मा ए की, इसका मतलब होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज होती है सिग्मा ए का मतलब होता है। ठीक है, सिग्मा ए स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन है इसका, समेशन नोटेशन बोलते हैं टर्म्स को। बार बार इतनी बड़ी टर्म्स एक जैसे सिमेट्रिकल फॉर्म में आए तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है। वो वाला सिग्मा नहीं जो अपन स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं ना, समेशन एक्स आई मीन मॉड मीडियन, तो वो नहीं है। नोट बनता वैसे ही है पर मीनिंग चेंज है यहाँ। ए को मैं लिख लेता हूँ ए साइन ए, इस साइन को लिख लेते हैं पाई माइनस बी प्लस सी बाई टू, और ये साइन बी माइनस सी बाई टू एज। सर हाँ, सर बी माइनस सी बाई टू को ए बाई टू भी तो लिख सकते हैं। बी माइनस सी बाई टू का ए बाई टू कैसे लिखेंगे बताओ। बी माइनस सी सर बाई वो टू, वो 180 माइनस करके। हाँ तो 180 माइनस करके लिखें तो बी प्लस सी होता तो लिख सकते थे ना, तीनों एंगल का सम 180 होता तो बी प्लस सी होता तो 180 माइनस ए लिखते। बी माइनस सी को 180 माइनस ए थोड़ी लिख सकते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो वही यूज किया मैंने यहाँ पर ए की प्लेस पर। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, the sum of the figures 180। तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस बी प्लस सी। पाई माइनस देखो ब्रैकेट में लगा रखा है, और अगर ओके सर। माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, वो यहाँ माइनस बी नहीं है, उधर जाएंगे दोनों टर्म। सर सिग्मा समझ में नहीं आया। ये सिग्मा समेशन नोटेशन है, तीन टर्म लिखूं या तो तीनों टर्म लिखूं या सिर्फ एक ही टर्म लिखूं और आगे की दो टर्म को नहीं लिखेंगे, उसको बाद में एक्सपांड कर देंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में करने का तरीका है। देखो अगर ऐसा लिखा हो मैथ्स में तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये और ये एक ही बात है, ये लिखो ये। ओके सर। तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ऐसे तीन टर्म क्यों लिखे, इतनी बड़ी बड़ी तीन टर्म लिखना पड़ेगी, तो उससे बचने के लिए हमने एक टर्म लिखी और सिग्मा लगा दिया। तो ये सिग्मा तो ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में इसको हटा देंगे और एक्सपांड कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, के साइन ए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस बी प्लस सी बाई टू, और साइन बी माइनस सी बाई टू। ठीक है, इसको हम
ऐसे रहने देते हैं a by 2 या 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको a ही रहने देते हैं, तो यूज तो कुछ हो नहीं रहा है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2 cos a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा मल्टीपल, आज मैंने क्लास में लिखे थे मॉर्निंग में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, मल्टीपल नहीं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, a इनटू को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। देखो मॉर्निंग में जो फॉर्मूले लिखे थे वो लगेंगे अपने 2 cos a sin b, इसको a मान लो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला बताएंगे यशस्वी, 2 cos a sin b, ये वाला फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं, 2 टीवी देखते हुए पढ़ाया सर करते साइन ए हैं, प्लस बी। टीवी देखते हुए पढ़ाई कर रहे हो, सामने टीवी चल रही है, आवाज आ रही है मुझे। अब एक मैसेज करूंगा जो सभी पेरेंट्स को दिखाएंगे आज आप लोग, कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं तब उस रूम के अंदर उस समय ना तो कोई टीवी चलेगी, जैसे क्लास यहाँ पे मैं कल से है ना अपने यहाँ पे जब ट्यूशन स्टार्ट होगी ना ऑफलाइन, तो यहाँ पर एक सिनेमा हॉल खोल देंगे, बड़ा बड़ी स्क्रीन लगा दूंगा और उसके ऊपर देखना और पढ़ाई भी करना। टीवी चल रही है सामने, आवाज साफ आ रही है, ऐसे पढ़ाई होती है यशस्वी। सर मैं तो दूसरे रूम में बैठी हूँ। तेरी आवाज कहाँ से आ रही है? सर मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ। अभी आपने ऑन किया था ना? सर दूसरे रूम में चल रही है। हाँ यस सर। ओके, उसकी आवाज इतनी ज्यादा है कि आपको भी सुनाई दे रहा है साथ में ना, और मुझे भी। देखो 2 cos a sin b का ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये होता है। तो a प्लस b मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा sin, क्या आएगा इन दोनों को प्लस करेंगे c c कट जाएगा sin b और माइनस sin a c, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये c और c प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस 2 b by 2 एलसीएम लेंगे, db 2b, b से b कट जाएगा 2c by 2, ये दोनों को प्लस किया माइनस किया तो ये आ गया, प्लस माइनस करके क्या बताऊंगा, छोटे बच्चे थोड़ी हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डायरेक्टली ये भी तो बोल सकते थे ना कि 2 cos c प्लस b बाय 2 का फॉर्मूला है, तो sin c प्लस sin c माइनस sin b। sin c माइनस sin d का ये फॉर्मूला होता है, कह रहे हो आप उल्टा? हाँ यस हाँ सर। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला था, तो c की जगह ये d की जगह ये, कोई बात नहीं वो भी लिख सकते हैं, और 2 sin sin b का फॉर्मूला किससे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में कौन सा फॉर्मूला बताया था, इनटू वाला, c और d वाला फॉर्मूला बताना है। तो a by 2, अब sin c माइनस sin d, sin b को क्या लिखते, सॉरी sin b को क्या लिख दूंगा मैं, b, sin b को a इक्वल टू k sin में होता है ना, b इक्वल टू k sin b होता है और c इक्वल टू k sin c होता है, तो sin b को क्या लिख सकता हूं मैं, b by k, और c को क्या लिख सकता हूं, sin c को c by k। फाइनली मेरे पास ये टर्म कितनी आ गई, 1 by 2k a b माइनस c, समेशन से बाहर कर दिया, कांस्टेंट है ना, a b c में रहेगा बस, समेशन के साइन से 2 और k को बाहर कर दिया मैंने। नाउ लास्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूं, समेशन ab माइनस ac, और बाहर क्या लिखा है 1 by 2k, इसको समेशन के साइन को हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ab माइनस ac प्लस, जहां a मां b आ जाएगा, जहां b मां c आ जाएगा, जहां a मां b आ जाएगा, जहां c मां a आ जाएगा, जहां b मां c, जहां c मां a, जहां b मां a, जहां b, पता नहीं क्या बोला। a को देखो पहली टर्म तो ये लिख दी, इसके बाद जो दूसरी टर्म लिखूंगा ना, तो जहां a है वहां b, जहां b है वहां c, जहां a है वहां b, जहां c है वहां a, अगली वाली टर्म साइक्लिक ऑर्डर ऐसा होता है, देखो a b c, a की जगह b, b की जगह c, c की जगह a,
तो सी की जगह ए आ गया। फिर इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, बी की जगह सी की जगह ए, बी की जगह ए, बी के बाद सॉरी बी की जगह क्या आएगा सी और ए की प्लेस पर बी। माइनस ए सी प्लस ए सी कट जाएगी, माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगी, बी सी और माइनस ए बी कट जाएंगे, फाइनल आंसर 0 RHS। ये देखो इतनी सारी टर्म बार बार नहीं लिखना पड़ती है, तो 3 बार इसको लिखना पड़ता है आपको आगे, तो वो कितना बड़ा दिखता हो, इसलिए हमने सिग्मा वाला नोटेशन यूज कर लिया है समेशन में। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। b cos b माइनस c cos c इक्वल टू a sin b माइनस c। ये प्रूव करना है, ये सब ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल एबीसी लिख रखा है। LHS b cos माइनस c cos c। देखो मैं b को लिख सकता हूं k sin b, c को लिख सकता हूं k sin c, साइन फॉर्मूले से, यूजिंग साइन फॉर्मूला। इसके बाद मुझे k कॉमन मिल जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 sin b cos b माइनस 2 sin c cos c। अब हमने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ रखा है, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में 2 sin a cos a sin 2a होता है, तो ये sin 2b हो जाएगा और ये sin 2c हो जाएगा। इसमें हम sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो अभी जस्ट बताया था फॉर्मूला, sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। देखो ये टर्म तो आंसर में लानी है हमको, लेकिन ये 2 क्यों नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 कट जाएगा ना, बाई 2 आता है तो वो 2 कट जाएगा। लिखूं क्या 2? नहीं लिखना, 2b माइनस 2c बाई 2 आ जाएगा, 2b प्लस 2c बाई 2 आ जाएगा, इसलिए वो नहीं लिखा हमने बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, k बचेगा cos, इसको पाई माइनस a लिख सकते हैं हम, ये b प्लस c है ना यहाँ पर, इसलिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस a, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसका यूज किया cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस a, cos A cos a minus cos theta cos 180 माइनस थीटा है ना, cos theta minus सर माइनस आएगा, cos माइनस theta कॉस से आएगा। cos थीटा हाँ हाँ, लेकिन हमें जो आंसर बताना है वो नहीं आएगी ना इसमें, हमें कुछ गलत है, हमारा करेक्शन है, क्योंकि आंसर तो आएगा नहीं यहाँ पर। वेट, देखो जो क्वेश्चन लिखा है, बंद करो ये, सर उधर आइडेंटिटी गलत सर लगी वो है। रमेश बंद करो। हाँ मैं बता रहा हूँ करेक्शन। वेट रमेश, यस सर। सुने, ओके सर। मोबाइल की क्या आवाज बहुत हाँ बेकार आ मैं रही वही है। बोल रहा था सर। अरे फिर b sin b माइनस c sin c था, यहाँ क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया आपने, यहाँ sin था और मैंने cos लिख दिया, यहाँ क्यों रुक गया ना, मेरा आंसर आएगा ना, तो a लाना था, a तो आ ही नहीं रहा है, तो cos आएगा sin आएगा तभी तो आंसर आएगा। ठीक है, b sin b करेक्शन करना है आपने, अभी नोट नोट तक करती नहीं, कोई बात ही नहीं, यहाँ sin c आएगा, यहाँ पर sin b आएगा, यहाँ पर sin c आएगा, अगले स्टेप यहाँ साइन बी हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, 2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब इसमें, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बन गया। क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया था मैंने, यहाँ कॉस लिख दिया था ना, इसलिए अब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी साइन बी प्लस सी,
साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी क्या बनेगा? साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी। ऑलरेडी फॉर्मूला इसको लिख लूंगा मैं साइन पाई माइनस ए बी प्लस सी को, और ये बी माइनस सी एज इट इज। अब ये क्या बन जाएगा? साइन ए साइन 180 माइनस सी का साइन, और ये जो पूरी टर्म है ये के साइन ए क्या हो जाएगा? ए। आ गया आंसर? वहां जाकर मैं रुक गया था क्योंकि कॉस में आंसर आ रहा था और मुझे ए चाहिए था, तो ए के लिए के साइन चाहिए ना, इसलिए तो करेक्शन था, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, मैंने रॉन्ग लिख दिया। चलिए एक क्वेश्चन अब आप करके देंगे, बहुत ही सिंपल और सस्ता क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। सेकंड पार्ट बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है और सिंपल है, आपसे उम्मीद है आप करेंगे सेकंड पार्ट। साइन ए माइनस का स्क्रीनशॉट ले लेना। साइन ए माइनस साइन बी रूट में है, डिनोमिनेटर में रूट में साइन ए प्लस साइन बी, ये भी रूट में है। प्रूव करना है a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। प्रूव करके तो जल्दी से प्रूव करेंगे, शेयर नहीं करना है, बस सॉल्व करना है अभी आपको। यस, किसने कर लिया? एलएचएस लिखी। साइन ए को लिखो a बाई के, और साइन बी को लिखो सर ए बाई के क्यू? a इक्वल टू के साइन ए होता है ना, a इक्वल टू के साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी? a बाई के नहीं आएगी? यस सर। Then this is root a minus b, this is root a plus b, ये तो कट जाएगा, एलसीएम रूट के, बस रेशनलाइज करो आंसर आ जाएगा। 9th क्लास का क्वेश्चन छोटा सा तो दिया था मैंने आपको, ये रेशनलाइज करो आंसर। इसके बाद में स्टेप नहीं करेंगे, 11th क्लास के बच्चों के लिए रेशनलाइजेशन नहीं सिखाया था 11th के बच्चों को ना, कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। ये आंसर है क्या? चेक कर लो आरएचएस। रूट ए माइनस बी ना, रूट में है ना टर्म, सॉरी अलग अलग रूट है, अलग अलग रूट लगाना, बस अलग अलग रूट लगाना है ना प्लीज। ये बी है, अलग अलग रूट है ना सब्जेक्ट के। हो गया। ओ अब तो हो गया, कब से कर दिया तुमने। चलो थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट बताना आप। चलो cos 2a by a square minus cos 2b by b square equal to 2। चलो 2 मिनट दिए, देखते हैं कौन करता है इसको, ये आंसर लाना है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत सस्ते क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, ये भी बहुत सस्ता है, सिंपल है। सर हो गया। हाँ बोलो, स्टेप बोलो। सर हम cos 2a को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, वेरी गुड। अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, फिर यस सर, अब उसको अलग अलग कर देंगे 1 बाई a स्क्वायर माइनस। ऐसे यस सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
फिर सर ए 1/a² माइनस 1/b² को अलग कर लेंगे और इन दोनों को अलग कर b² माइनस टू ये साइन स्क्वायर a² कर और देंगे। a² को लिख साइन ए बाई कितना जाएगा 1/a। यस सर और a² हो जाएगा k²। यस सर। एक ही बात है ना, ए को के साइन ए लिख के साइन ए कट कर दिया, दोनों एक ही बात है। यस सर। हाँ कट फिर जाएगी वो क्या 0 हो जाएगा आगे आ रहा। 1/a² माइनस 1/b²। गुड। हाँ अब 80 का फिफ्थ पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 80 ही चल रहा है ना। अब 80 का हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट बताता हूँ 80 का। ए साइन बी माइनस साइन सी, और मैं इसमें सिग्मा साइन लगा देता हूँ। सिग्मा साइन लगाया तो इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ। अगली टर्म क्या आएगी, कोई बताएगा अगली टर्म क्या आएगी? दो टर्म और आएगी। सर प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए। हाँ, और फिर ऐसे प्लस सी कर देंगे उसमें, और थर्ड टर्म लिख लेंगे। मतलब जहाँ ए है वहाँ बी आ जाएगा, जहाँ बी है वहाँ सी, जहाँ सी है वहाँ ए आ जाएगा। फिर उसके बाद सी जहाँ पर ए है वहाँ बी आ जाएगा, जहाँ बी है वहाँ सी, एंड सो ऑन। तीन टर्म होती है इसमें। हम इसको सॉल्व करके आंसर में क्या लाना है, इक्वल टू 0 लाना है। तो मैंने एलएचएस लिखी है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है ए साइन बी माइनस साइन सी, और ऐसे तीन टर्म है। इसको बी बाई के लिख सकते हैं, इसको सी बाई के लिख सकते हैं। मतलब ए, क्योंकि जब सिमेट्री में होता है ना तो कोशिश ये की जाती है कि बीच में प्लस माइनस साइन आ जाए, इनटू ना है। प्लस माइनस साइन के टर्म कट जाएगी, इसलिए ऐसा करते हैं। तो साइन बी को बी बाई के, देखो इस वाले फॉर्मूले से साइन बी को बी बाई के, साइन ए को ए बाई के लिखते हैं, ऐसे बी बाई के और वो सी बाई के। इसके बाद 1/k तो बाहर हो जाएगा, इसके बाद ए बी माइनस ए सी बचेगा। और इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी को क्या लिखूंगा बी सी माइनस ए को लिखूंगा सी, और सी को ए, प्लस बी को लिखूंगा सी, सी को ए, सी को ए को बी। ये सब टर्म कट जाएगी। इसी तरह से इसके समय 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 आप करेंगे, आपके लिए लिख रहा हूं मैं। एक टर्म लिखूंगा तो सिग्मा वाई लिख रहा हूं, समझ जाएंगे आप। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0 लाना है। ये क्लास करके सॉल्व करके